हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी, किसी यूनिट सेल का डेंसिटी हम कैसे मेज़र करते हैं और डेंसिटी, इस डेंसिटी के ऊपर बोर्ड के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप के आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के ऊपर बताने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं फ्रॉम आवर टॉपिक डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो फर्स्ट ऑफ हम डेंसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आओ पता करें। तो यहाँ हम बात करते हैं, सपोज करो हमारे पास ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपको हमने बताया था कि क्यूबिक यूनिट सेल जनरली 3 टाइप का बनता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें Z का वैल्यू 1 आता है। दूसरा मैंने बताया था आपको BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके अंदर Z का वैल्यू 2 होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया था FCC, जिसमें Z का वैल्यू हम 4 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सपोज इसके अंदर कुछ एटम जो है इस तरीके से कॉर्नर्स पर, एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। यहाँ हम अगर हमें सपोज करो इस यूनिट का डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी हम जानते हैं रेशियो मास एंड वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम डेंसिटी कहते हैं। सपोज करो हमें यहाँ डेंसिटी को हम जनरली D से डिनोट करते हैं, D। तो D इज इक्वल टू m/v, मास ऑफ यूनिट सेल, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एंड D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट। तो अगर हमें किसी यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो सपोज ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इस क्यूबिक यूनिट सेल का हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या रहेगा, मास पर वॉल्यूम। तो पर वॉल्यूम में कितना मास अवेलेबल है। तो यहाँ हम क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालते हैं, तो यहाँ हम इसका A मान लेते हैं, और वॉल्यूम जो होता है एज इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, दैट इज अगर हम क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं तो ये A क्यूब हमारे पास आ जाता है। तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम हमारे पास A क्यूब होता है। अब यहाँ इस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना मास ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें, तो अगर हम एक एटम का मास निकाल लें और इसको हम एक एटम का मास कैलकुलेट करके इसको हम Z नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उनका टोटल मास आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं, हम मास ऑफ यूनिट सेल, यहाँ हम Z इंटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऐसा लिख देते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
Z, यानी हम जानते हैं Z जो है डिफरेंट यूनिट सेल्स के लिए Z का वैल्यू डिफरेंट होता है। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो यहाँ इसके लिए हम Z का वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर हम BCC की बात करते हैं तो यहाँ Z का वैल्यू 2 होता है, और अगर हम FCC की बात करते हैं तो Z का वैल्यू हम 4 लेते हैं। यहाँ हम Z इंटू मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास निकाल लें और उसको उस यूनिट सेल के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उस पूरी यूनिट सेल का एक टोटल मास आ जाता है। तो हम इसको Z इंटू मास ऑफ वन एटम लिख देते हैं और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिख देते हैं। तो यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम निकाल चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम ए क्यूब से कंसीडर करते हैं। ए इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो एज लेंथ, हाइट का एज लेंथ, ब्रीथ का एज लेंथ एंड लेंथ का एज लेंथ, तीनों का जब हम एज लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस टोटल क्यूब का वॉल्यूम मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पर मास ऑफ वन एटम निकालने वाले हैं। एक्चुअल में हम मास ऑफ वन एटम को कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ वन एटम, अगर हमें किसी एक एटम का मास निकालना है तो हम लिख देते हैं एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, एटॉमिक मास ऑफ एटम एंड डिवाइडेड बाय आवेगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हम इस फॉर्मूले से किसी भी एक एटम का मास निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम Z इंटू मास ऑफ वन एटम का वैल्यू ये पुट कर देते हैं। एटॉमिक मास को हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, m अपॉन n। तो यहाँ हम लिख देते हैं m अपॉन n और a। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये हमारे पास होता है Z इंटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड मल्टीप्लाई बाय आवेगाद्रो नंबर। Na का वैल्यू हम सब जानते हैं 6.023 इंटू 23 नंबर होता है। दैट नंबर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम डेंसिटी, जब भी हम किसी यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप राइट डाउन करें। इसके बाद मैं आपको इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के पर आपसे डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारे पास यूनिट सेल का डेंसिटी निकल कर आया D इज इक्वल टू Z इंटू m अपॉन Na। ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आया। यहाँ Z इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम,
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जैसा कि हम जानते हैं कि SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव नंबर Z का वैल्यू 1 लेते हैं, BCC के लिए इसका वैल्यू हम 2 लेते हैं और FCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होता है। तो ये वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया है, तो अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ जाकर मेरा वीडियो देख लें। चलो अब बात करते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमसे क्वेश्चन में सपोज करो डेंसिटी पूछा जाता है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर डेंसिटी निकाल सकते हैं। सपोज करो हमसे मास ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है तो इसका मतलब हमें m कैलकुलेट करना है। सपोज करो हमसे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछा जाता है, इट मीन्स हमें a क्यूब फाइंड आउट करना है। और सपोज करो हमें आवेगाद्रो नंबर पूछा जाता है तो a में से हम निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम मेटल इज द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम मेटल is 7.2 gram per centimeter cube. If the unit cell is cubic, if the unit cell is cubic with edge length is 289 picometer, determine the type of unit cell. Determine the nature of unit cell. एज लेंथ ए को हम एज लेंथ बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी गिवन है D = 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसके अलावा हमसे कहा जा रहा है यूनिट सेल इज ए क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास मौजूद है जिसका एज लेंथ हमें गिवन है 289, यानी ए का वैल्यू 289 पिकोमीटर है। यहाँ हमारे पास डेंसिटी सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो हम कह सकते हैं 289 × 10⁻⁻12 मीटर। और इसके अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे × 10⁻⁻12 × 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है निकल कर आ जाता है 289 × 10⁻⁻10। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एज लेंथ। इसके बाद हमसे कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ यूनिट सेल, यानी हमसे जेड का वैल्यू पूछा गया है। तो जेड का वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम जेड = ये हो जाएगा हमारे पास D × AQ × NA डिवाइडेड बाई N। The density of chromium metal M = mass of chromium। तो क्रोमियम का जो मास होता है ये 56 क्रोमियम का एटॉमिक मास 56 होता है। तो हम यहाँ सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। डी का वैल्यू हम लिया हुआ है 7.2
इंटू ए मतलब 289 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू एन आवेगा तो नंबर 6.023 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई m का वैल्यू हमारे पास 56 है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन 2.01 आ जाता है। 2.01 को हम जो है 2 कंसीडर करते हैं और 2 कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब ये BCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो Z का वैल्यू ये डिसाइड करता है कि किस तरीके का यूनिट सेल जो है वो बनने वाला है। यहाँ Z=2 हमें मिला है ना। It suggests that unit cell that BCC type unit cell form। तो Z का वैल्यू हमें बता देता है कि किस तरीके का यूनिट सेल हमें मिलने वाला है। तो इस तरीके से और कुछ डिफरेंट टाइप के वैरायटी क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। चलो हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले आप इसको रिटर्न कर लें, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ Z का वैल्यू 2.01, तो 2.01 Z का वैल्यू हमें सजेस्ट करता है कि दिस इज टाइप यूनिट सेल बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनने वाला BC। तो इस तरीके से हम यूनिट सेल का नेचर बता सकते हैं यदि हमें Z का वैल्यू मिल जाता है। तो इसी के बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। इस पर एन एलिमेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। An element having BCC geometry, having mass 50 unified or atomic mass, having mass 50 unified. Calculate the density of unit cell. Calculate the density of unit cell if its edge length is 290 picometer. If edge length is 290 picometer। सिंपल आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू एम ए क्यू और एम। जब हम सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि एलिमेंट जो है वो BCC ज्योमेट्री बना रहा है। इसका मतलब Z का वैल्यू हम 2 कंसीडर करने वाले हैं और एज लेंथ का वैल्यू हमें 290 पिकोमीटर इज गिवन एंड मास ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास है, मास ऑफ
1 एटम हमारे पास 50U मौजूद है। तो यहाँ हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी Z का वैल्यू हम 2, M का वैल्यू हम 50 डिवाइडेड बाई A यानी 290 इंटू 10⁻−10। पिकोमीटर को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 290 इंटू 10⁻−10 मीटर। यहाँ हम इंटू Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻50 रख देते हैं। B इजिकल टू जब हम इस सबको कैलकुलेट करते हैं तो 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। तो इस तरीके से हम डेंसिटी पर डिफरेंट वैरायटी के जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं और बोर्ड में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का काफ़ी वेटेज है। इस पर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन